अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, मौसम गर्मा की शिद्दत के साथ ही पाकिस्तान में सयाहत भी अपने नुक्ता अरूज की जानिब गामज़न है। हमारे पहाड़ों पे लाखों गैर मुल्की और मुल्की सयाहों का पड़ाव है। इन सयाहों को मुख्तलिफ शोबों से, वहाँ के ताजरों से, वहाँ पे वैन ड्राइवर से, ट्रांसपोर्टर से और ख़ास तौर पर होटल इंडस्ट्री के कर्ता धर्ताओं से बहुत सारी शिकायत हैं। आइए इन्हीं शिकायत पर बात करते हैं। जुनैद साहब, शिकायत तो तब होना जी जब उधर दोबारा जाना हो। इरादा खत्म कर दिया। वो इतना गुस्सा ना करें यार। नहीं, आपको मैं क्या बताऊं कि हर जगह पे धोखा, हर जगह पे झूठ, हर जगह पे बेईमानी। इस तरह नहीं करते। टूरिस्ट जो होते हैं ना जी, जिन मुल्कों के अंदर टूरिज्म बहुत अरूज पे है, वहां पे टूरिस्टों की बड़ी इज्जत की जाती है, उनका बड़ा साथ दिया जाता है। उनको पता होता है कि ये प्रदेश से आए हैं और सिर्फ हमारा मुल्क या हमारा जरिए आमदन भी यही लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैंने तो जुनैद साहब आपकी भाभी को कह दिया है कि कोई जरूरत नहीं है बर्फानी इलाके में जाके बर्फ देखने की। इधर ही शेखुपुरे बर्फ वाले गोले बेचने वाला आए तो उसी से 15-20 बर्फ वाले गोले लेके एक दूसरे को मार लिया करें। I love hilly area, Pakistan. आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं जी पाकिस्तान देखने के लिए? I'm from Congo. ओह, कांगो से आए हैं। हाँ, अच्छा सर, जरा सबका तारुफ तो करवा दे। दो का तो पता चल गया ना। हाँ। ये कांगो से आए हुए हाँ हैं, जी। पाकिस्तान देखने का शौक है इनको। जी, जी। और ये साहब जो है अपनी अहलिया के हमरा शेखुपुरा से गए थे पहाड़ देखने के लिए। जी, शेख आसिफ मेरा नाम है जी। मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के तो आपकी परजाई को लेके तो गया। और साथ जो पहलवान जी बैठे हैं, हाँ ये भी पहाड़ देखने का शौकीन है। जी मैं लइये से हूँ, सदीक पहलवान मेरा नाम है जी। ये भी पहाड़ देखने के शौकीन है। पहाड़ों ने इनको देख के पनाह मांग ली। वो जो सामने बैठे हैं दुबले हाँ पतले से, ये कागान नारान में एक बहुत बड़े होटल के मालिक हैं और जो अच्छा। साथ तशरीफ रखते हैं, हमारा जीप है जी, मस्ती कान मेरा नाम है और कानदानी हम जीप चलाता है। ये शुरू से कहते हैं, इनका दावा है कि ये 30 साल से इन्हीं पहाड़ों पे जीप चला। ए जीप ते 2 साल हुई इस लिए, वरना पहले खच्चर ऊपर मुसाफर टोने से। अभी भी जीप को सल मारते हुए मुंह से आवाज निकालता है। ये बात नहीं है। अच्छा शेख साहब, आप फरमाएं कि आपको गिला क्या है? गिला? वो जनाब टोकरियों के टोकरे गिले हैं, कोई एक गिला नहीं। क्या बताएं आपको, बंदा जब होटल पे पहुंच जाता है जैसे तैसे, होटल वाले जाते ही सबसे पहली बात ही झूठी करते हैं। जुनैद साहब, अब इधर से, अब जाहिर है हम शेखुपुरे से गए हैं या इधर से जो भी लोग जाते हैं, उनको पता है कि भाई वहां की सर्दी बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग तो जाके ये पूछते हैं कि गर्म पानी है होटल में, और बड़ी दलेरी के साथ कहते हैं हाँ जी है, क्यों नहीं है। जाके जब टूटी खोलते हैं तो कोई नहीं होता। फिर टाइम बताना शुरू कर देते हैं, तो इतने बजे से इतने बजे तक होता है। जब उस टाइम पे भी नहीं आता, फिर कहें तो कहते हैं जी ठीक था जनाब सारा कुछ, आज गीजर खराब हो गया। अब गीजर को ठीक करते करते अगर ये 2-3 दिन लगा दें और बंदे ने सिर्फ 3 दिन ही वहां कयाम करना हो, तो इनको हम उधर कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो प्रदेश में गए हुए हैं। Hello, Mr. Anchor. This man बोल रहा था कि हमारा होटल 4 स्टार है। जब हमने कमरा ले लिया तो ब्लैंकेट एंड बेड शीट में से बदबू आ रहा था। आपने कमरा जो ले लिया ना, तो शेख साहब, मुझे एंकर मुझे जुगत कर रहा है। जाहिर है तेनू तो इतने जुगता ही होनिया ने। तेरा ज़हन च की सी उतो टुर दियां कि तेरी बड़ी खिदमत होनी है। Oh no, I'm going to Ayubia. Lot of monkeys. बात तुम्हारी सारी ठीक है, बहुत खूबसूरत इलाके हैं। Yes, yes. और बंदर भी यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ का बंदर जो है पाकिस्तान में पाया जाता है, वो थोड़ा डिफरेंट है। Mr. Sheikh, this is big monkey. और मंकी नहीं है, ये जीप का ड्राइवर है। इनकी भी जुनैद साहब सुन लें, जीप में बैठे तो ऐसे लगता है कि आगे को टोया खड्डा आया तो जीप सारी उखड़ के बाहर आ जाए। Oh yes, इतना खतरनाक जीप। ये बात नहीं है कांगो भाई। असल में जब तुम जीप में बैठे, जुनैद साहब मेरा ओपन जीप है, बोलता है एसी चलाओ। ओपन जीप में केड़ा एसी होता है? ओ यार, एसी ना चलाओ मगर जीप तो चलाओ ना कम से कम। वो जीप जो है वो बेचारी चल थोड़ा रही होती है, रोज ज्यादा रही होती है। जुनैद साहब, इतने खतरनाक इलाके और इतनी आपने देखा, आप गए होंगे लाजमन, जाहिर है आपका रंग बता रहा है कि आप माशाल्लाह अमीर आदमी हैं।
उन इलाकों के ऊपर, उन सड़कों के ऊपर जीप तो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। और मैं हैरान होता हूं कि गवर्नमेंट भी तवज्जो नहीं देती कि ये किस किस्म की 100 साल पुरानी जीपें उधर चला रहे हैं इतने खतरनाक इलाकों में। मैंने कहा यार खुदा के लिए कोई सही जीप मंगा के दें। ये तो वो जीप है जिसको फिल्म के अंदर बम बांध के उड़ाते हैं। शेख साहब उन इलाकों में वही जीप वरकत है। ऐसे ही हमारी लैंड क्रूजर भी तो उन इलाकों पे चल रही थी। वो उधर का आदि नहीं है ना बाजी। और जुनैद साहब जो सबसे बड़ा जुल्म होता है टूरिस्ट के साथ, ये जितने भी उधर के लोकल लोग होते हैं ना जी, ये आपस में मिले होते हैं। आप इंसाफ से कहें होटल वाले से कि जीप मंगवा दें, हमने झील देखने के लिए जाना है, ये कहेंगे जी बहुत अच्छी जीप आ जाएगी। जब ये जीप लेके भाई साहब आएंगे और वो आपके सामने खटारा जीप जब स्टार्ट होगी और आप डर के इनसे कहेंगे कि यार इतने खतरनाक इलाकों में ये कौन सी जीप मंगवा दी है, ये खड़े होके तो जीप की पहले तारीफें करेंगे। अगर आप नहीं मानेंगे तो ये कह देंगे जी कि यही है, इधर तो कोई और गाड़ी नहीं इस वक्त में। अच्छा, कुछ सयाहती इलाकों में जो ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ पे जो बिजनेसमैन हैं, होटल वाले हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, ताजर हैं, वो टूरिस्ट के खिलाफ आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे सयाहती इलाके हैं जहाँ पे ये लोग टूरिस्ट के हक में, उनके मफाद के लिए भी इकट्ठे होते हैं। जाहिर है अच्छे भी हर जगह पे हैं और बुरे भी हर जगह पे हैं। मेरा मतलब है कि हर रंग का आदमी है। यस शेख, जोली पीपल जुगते करते हैं। मिस्टर एंकर, एक बंदा मुझे जुगत करता है, कहता तुम ऐसे लगते हो जैसे गारों में सांपों को लेक्चर देते हो। बट दिस इज नॉट जोक। नहीं, ये जुगत नहीं है, उसने गलत बात की है। यार गारों में तो बत्ती नहीं होती तो लेक्चर किधर से देना है? यस यस, भाई किताब खोल के लेक्चर दोगे ना, तो बत्ती नहीं है तो किताब खोलने का फायदा। गुड मिस्टर शेख, आई एम बट ऑफ कांगो। वाह वाह वाह। यहाँ पे जो लोकल बाट है ना उनको ना बताना, सही कह समझ गए ना, क्योंकि मैं तो बैठा हूँ इस वक्त शो में, तो तबीयत भी मेरी डॉक्टर फरदौसा शिकवान वाली नहीं, वरना हुन तक तो चपेड़ो चपेड़ी हो गए होते। ओ लेडीज आशिक फरदौसा, पिछू 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 पिछू। तो ये बात यार ना करना तुम कहीं भी। तो बात ये है जुनैद साहब कि ये होटल वाले जो हैं इनको ये चाहिए कि सच्ची बात करें। सच बोलिया शेख साहब, तुसा ना सच बोलिया, क्या झूठ बोलिया? इतना मीडिया ऊपर बह के असा की जलील पे करने हो। देखो इस तरह ना करें। अभी तो आपका सिर्फ ये बताया गर्म पानी वाला मसला, और इन्होंने बताया बेडशीटें और कंबल में से बू आ रही। ओ यस, देखें, और आप कहते हैं कि हमारा 4 स्टार होटल है। अल्लाह ने हुक्म नल जी। अगर सिर्फ इतनी बात आप मुझे बता दें कि आपने हमें 4 दिन नाश्ता सुबह क्यों नहीं दिया, तो फिर ओ जुनैद साहब जब बुकिंग करा रहे होते हैं, कमरा ले रहे होते हैं काउंटर पे, तो कहते हैं जी नाश्ता साथ मिलेगा, ये कमरे के पैसे पूरे आपके, इसमें नाश्ता है। जब आप सुबह उठ के 9 बजे या 9:30 बजे 10 बजे नाश्ते के लिए जाएंगे तो कह देंगे जी नाश्ता तो सुबह 7 बजे तक है। लो जनाब, सुबह आपकी भाभी के पाँव शाँव पकड़ के सुबह 7 बजे जगाया, लेके वहां पहुंचा तो कहता है ओहो आज तो 6:30 खत्म हो गया। सही बात है। लो जनाब, अगले दिन हमने सोचा 6:30 चले जाते हैं। 6:30 अगले दिन पहुंचे हैं तो कहते हैं जी आज तो नाश्ते की छुट्टी है। मैं कह यार नाश्ते की क्यों छुट्टी है भाई, हम हाई स्कूल में नाश्ता कर रहे हैं। आप किसी दिन पहलवान जी से पहले चले जाते, आपको नाश्ता मिल जाता। ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਣ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਬਣ ਫੜਾਣ ਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ। बहुत अच्छा, वो छोटा छोटा साबन को भी टैबलेट समझ के कहा गया है। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੀਟ रूम ਲੈ ਲਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜੇ। और जुनैद साहब ये जो कहते हैं ना हमारा 4 स्टार होटल है, कॉकरोच उधर इस तरह दौड़ रहे होते हैं जैसे गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर बच्चे नहीं दौड़ रहे होते। हाय, मुझे तो कॉकरोच से बहुत डर लगता है। हम वहाँ 7 दिन रहे शेख साहब, वहाँ बस कॉकरोच ही मारते रहे। बहुत डरती है जुनैद साहब, पर जाइए आपकी कॉकरोच से। जमीन पे कहीं देख ले कॉकरोच, बांदरी की तरह छलांग लगा के पंखे में चढ़ जाती है। क्यों जी, बता आपका नाम क्या है? जी मलक जरियाब आखने मिकी। इन्ना की है पूछो शेख साहब की पहले दिहाड़े इन्ना की काकरोच ना नजर आए, 7वें दिहाड़े किराया माफ कराना वास्ते काकरोच की रिट लगाई। और जनाब पहले तो काफी दिन हम यही समझते रहे हैं कि मलक साहब के बच्चे फिर रहे हैं।
तकोस मी काकरोच बनाई सटिया। हाँ, काकरोच की तो इतनी इतनी बड़ी मूंछ होती है वैसे, आपकी तो बिल्कुल नहीं है। वो जनाब मैं जब भी इनका जो है अपना मैनेजर क्या नाम, उसका क्या नाम है? उसका नाम असद खान है। हाँ जी, असद खान। असद खान है, आसुद नहीं। उसको बताया, मैंने कहा हजूर ये कॉकरोच फिर रहे हैं। कहते जी ना फिर नहीं है, किरड़े लंगड़े ने। यस मिस्टर एंकर, मुझे इन दोनों से कोई इतनी शिकायत नहीं है, सस्ता होटल है, चलता है। ओ भाई तो लिए सस्ता है, आप उधर से लेके आते हैं डॉलर, ये हमसे पूछे ना सस्ता है कि महंगा है। ओ मुझे पब्लिक से शिकायत है। क्यों, पब्लिक से क्या शिकायत है? वो गैर मुल्की टूरिस्ट को ऐसे घूरते हैं जैसे कोई हवाई चीज होती है। कोई कहता है किधर फिरन डे है, कोई इधरों आता है कि बुलाए, कोई कहता है वो है कि शह। ओ माय गॉड, आखिर तंग आके कहना पड़ता है कि तुसा कभी सोना बंदा नहीं देखिया। ओए होए होए, इस बात पे तो फिर डांगे निकल आई होंगी। डांगे? हाँ। हाँ, नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। भाईजान, पिछले दिनों यमन के दारुल हुकूमत अदन के साहिल पर जी माही गिरों को एक मुर्दा वेल मछली के पेट से पता क्या खजाना मिला है? क्या मिला जी? 23 करोड़ रुपए मालियत का अंबर। 23 करोड़ रुपए, 15 लाख डॉलर मालियत का अंबर। बल्ले। अच्छा, मैंने नहीं जब तो ये ये खबर, बेल मच्छी के पेट में कैसे चला गया? किसी दुकान से जाके चोरी की थी? वो भी मैं बताता हूँ कि कैसे चला जाता है। ये जब मैंने ये खबर पढ़ी है तो मेरे जहन में आया कि कुछ अर्सा पहले कराची के साहिल पे भी हमारे जो माहीगीर भाई हैं उनके हाथ भी एक मुर्दा वेल मछली लगी थी और उनको उस वेल मछली के पेट से पता क्या मिला था? गंदी प्लास्टिक की इस्तेमाल शुदा बोतलें, 1.5 मन के लगभग। यार अल्लाह का शुक्र करो साथ पर्ची नहीं मिली आप लोगों को कि भाई जी तुसी मेरा 50,000 रुपया भी देना। जो उधर होता है हमारे साहिल के ऊपर, अल्लाह माफी दे दे, अल्लाह माफी दे दे। एक दफा वसीम अकरम साहब ने नहीं उधर वीडियो बनाई थी खड़े होके कि क्या हाल किया हुआ है आप लोगों ने। ये पहाड़ी इलाके की तरफ ये पिछले दिनों वो ब्रिटिश एम्बेसिडर ने बनाई है वीडियो। ये तो हमारा जिंदगी का हिस्सा बन गया हुआ है गंदगी, जबकि सफाई निस्फ़ ईमान है। लोग कचरा फेंक देते हैं समुद्र। मैं ओदी गल करन डे है जी, मैं को अंबर दी गल नहीं जी की। अंबर हमारे हिस्से में नहीं आता। अच्छा सर, हमारी जो मछली पकड़ी गई है समुद्र में, उसके पेट में से प्लास्टिक जितना निकला है, उसको करंट तो नहीं कभी पड़ा होगा? मुझे नहीं पता पानी में रह के कितना करंट से बच सकती है। अच्छा सर, ये जो अदन वाली मछली मुर्दा पाई गई है उसके पेट में ये अंबर कैसे पहुंचा? अच्छा, ये जो मामला है ना, इस हवाले से देखा जाए तो एक यूनानी बायोलॉजिस्ट था, उसने 400 साल पहले इस बात पे तहकीक की थी कि अंबर जो है ये मछलियों के पेट में कैसे पहुंचता है। तो उसने दो जो आरा थी, 2 थ्योरीज पेश की थी। एक तो ये कहता था कि जो सनोबर के जेरे समंदर दरख्त है जो जेरे आब आ चुके हैं, वो पूरे का पूरा पौधा जो है वो मछलियां खा लेती हैं और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उनके जिस्म के अंदर कीमियाई तब्दीलियां होती हैं और वो जो पौधा है या उसका जो भी स्टफ होता है वो अंबर की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर कुछ अरसे बाद वो मछली जो है साहिल पे आके वॉमिट कर देती है, तो वो उसकी जो मछली की वॉमिट होती है वो अंबर होती है। और एक उसने कहा था कि ये एक खास खुशबूदार पौधा है जो बराह रास्त जिसको निगल लेने से वो कुछ अरसे बाद जो है वो अंबर की शक्ल ही वो पौधा इख्तियार कर जाता है। अब अंबर जो है, ये अंबर ग्रेस या अंबर जो है, ये हम आम तौर पे इसका नाम सुनते हैं कि अंबर जो खुशबू होती है, ये इटसेल्फ इतनी खुशबू नहीं होती। अंबर जो है वो परफ्यूम्स में इस्तेमाल होता है, उसकी जो खुशबू है उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, उसको देर पा ताज़ा रखने के लिए उस खुशबू को, तो उसमें अंबर डाला जाता है। सर जी, अंबर जो है वो खुशबू को मरने नहीं देता। मरने नहीं देता। और 1 किलो अंबर की इंटरनेशनल मार्केट में जो वैल्यू है वो 2 करोड़ रुपए के लगभग है। 2 करोड़। इससे मतलब पता ये चलता है कि कुदरत के ये अजीब खेल है कि मछली के पेट में ऐसे ऐसे खजाने हैं। और ये बात जो है बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो इस कुर्रा अर्जी पे जो खजाने भेजे हुए हैं वो जमीन से ज्यादा जो है वो समंदर की तह में मौजूद है। इवन आप तेल देख ले,
तेल का एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि खुश्की पे तो कुछ भी नहीं है, असल तेल तो समंदर के नीचे पड़ा हुआ है। सुबह अच्छा, फिर आप ये देख लें कि इंसान के बस की बात नहीं है कि जो जेरे समंदर छुपे हुए खजाने हैं उन तक पहुंच सके। ये भी एक निज़ाम अल्लाह ताला ने ऐसे वज़ा किया हुआ है कि ये मछलियों के जरिए या जो आबी मखलूक है उसके जरिए इंसान तक पहुंचते हैं। मैं अक्सर ये मजाक चुंगी, असलम दारुल माही से मच्छी खाता हूँ, मुझे भी इतने इतने मोटे अंबर निकल आए थे। यार ये थैला जो है ना, ये असलम की दुकान पे जाता था, एकदम मछली के साथ में इसने हाथ की सफाई से ना उसके गले से 1000 का नोट भी उठा लिया। तो बाद में कहते हैं मुझे मछली के पेट से मिला है। अच्छा, एक इसी तरह का और बहुत बेशकीमत मोती है पेरिग्रीना। ये जो ऑयस्टर होता है, ऑयस्टर सीप जिसको बोलते हैं। हाँ, सीप भी कहा जाता है, और हमारे यहाँ अगर देसी लफ्जों में तो ये कस्तूरा मछली होती है। ऑयस्टर हमारे यहाँ आपको 5 स्टार होटल्स में या जो सी फूड अच्छी बनाते हैं जो रेस्टोरेंट्स, वो आपको ऑयस्टर बना के देते हैं, बड़ा लाजवाब होता है। अच्छा, ऑयस्टर के अंदर पेरिग्रीना मोती पाया जाता है। ये पेरिग्रीना से आपको याद होगा कि ये जो एलिज़ाबेथ टेलर थी जी, एलिज़ाबेथ टेलर है जो अपनी शादियों की वजह से मशहूर थी जी, उसके नेकलेस में लगा हुआ था, और वो जो पेरिग्रीना मोती था एलिज़ाबेथ टेलर का, वो एक कुत्ते ने खा लिया था। और मुसीबत पड़ गई थी कि अब कुत्ते से वापस वसूल कैसे करें, किया जाए। तो फिर बड़े तरीके से वो कुत्ते से वापस निकाला गया था। एलिज़ाबेथ टेलर का जो पेरिग्रीना मोती था उसकी मालियत पता क्या थी? 11.5 मिलियन डॉलर। हाँ जी। और इस पेरिग्रीना मोती की आम तौर पे जो एक वैल्यू है या मालियत है वो 10 मिलियन डॉलर यानी 1 करोड़ डॉलर होती है। और ये 10,000 ऑयस्टर्स में से किसी एक ऑयस्टर के पेट में पाया जाता है। अच्छा सर जी, ये प्लास्टिक खाने वाली मछलियों को तो छोड़ें, कुछ अरसा पहले आपने बताया था कि कराची के साहिल से 2 ऐसी मछलियां पकड़ी गई हैं जिनकी कीमत लाखों में थी। खूबसूरत लगते हो जुल्फी तुम उर्दू बोलते हुए, वैसे तुम जहरी लगते हो। खुदा का खौफ करे। वो कराची के साइड से जो 2 मछलियां पकड़ी गई थी वो सुआ मछलियां थी। सुआ मछलियां 20 लाख रुपए में 2 मछलियां बिकी थी। और अभी कुछ अर्सा पहले ये बलूचिस्तान के साहिल से भी पकड़ी गई। हाय हाय, सुआ मच्छी, सुआ जोड़ा ते सुआ दुहाना नसीबा वालियां नहीं मिलता। अच्छा, सुआ मछली में अल्लाह ताला ने पता क्या चीज रखी हुई है? क्या जी? इसका जो पोटा या ब्लैडर होता है ना जी, वो खुशकिस्मती की अलामत कई मुल्कों में समझा जाता है, और वो जो है वो $1 लाख में भी बिकता है। अच्छा। एक पोटा सुआ मछली का पोटा सुखा के किधर मुंदरी च नहीं लुहा लेते। इसमें लोग इसको कहते हैं कि जिसके घर में सुआ मछली का पोटा है ना, उसमें कुछ जो अपनी इब्तदाई बचत होती है उस पोटे में बचा के रखते हैं, खुश्क पोटे में। फिर कहते हैं कि धड़ाधड़ पैसे आते हैं। ये हांगकांग और चीन के कई इलाकों में ये यकीन पाया जाता है। सर मुझे कोई पोटा ही ले दें कहीं से। क्यों? तो पोटे में रखोगे क्या? नहीं जी, कुछ नहीं रखना, मैं तो खाना है, मैं कश्मीरी हूं जी। अच्छा, इसी सुआ मछली की जिल्द से एक जबरदस्त चीज बनती है। वो क्या सर? ये जो दिल की पैवंदकारी की जाती है या दिल की सर्जरी की जाती है या अंदरूनी अज़ा की सर्जरी की जाती है, उसके लिए जो खास धागा या थ्रेड बनता है ना, वो इस सुआ मछली के स्किन से बनता है। सर सुआ मछली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडिश फिश। यार सुआ मछली को क्रॉकर फिश कहते हैं, क्रॉकर सही। हाँ। अच्छा, तुम ये देखो कि अल्लाह ताला ने इन मछलियों के पेट में सिर्फ हीरे मोती नहीं पैदा किए जी, और भी अंडे कई बहुत तरह होते हैं जी, हाँ, अंडे बहुत यही मैं तुम्हें बताने लगा था। एक मछली है बेलुगा स्टर्जन, उसके पेट से जो अंडे निकलते हैं ना, वो $40,000 पर किलो फरोख्त होते हैं। $40,000 पर केजी। हो गोगे वेला फिरता रहना, मछेरा ही बन जा। मेरे को पता नहीं कहने लगा गोगे वेला फिरता रहना, अंडे ही देने शुरू कर दे। गोगे ने मछेरा बन के अगर समुद्र में छलांग लगाई ना तो मच्छियों के बच्चों ने शोर मचा देना है, माँ जी समुद्र च स्काई लैब डिग पिया। अच्छा, ये स्टर्जन मछली के अंडे इतने महंगे पता किस वजह से होते हैं? क्यों सर? ये 20 साल की उम्र में जाके अंडे देना शुरू करती है। 20 और हाँ, 20 साल की उम्र में अंडे देना शुरू करती है। और 100 साल की उम्र में जाके इस मछली के अंडे जो है ना, जो जो उम्र गुजरती जाती है
इस मछली के अंडे महंगे होते चले जाते हैं और 100 साल की उम्र में इसके अंडों का जो रंग है ना वो गोल्डन कलर का हो जाता है। उस वक्त इनकी कीमत जो है आसमान को छूती है। ये जी जो ब्लूफिन टूना मछली है जापान में जो होती है, उसकी महंगे होटलों में सुशी बनाते हैं वो, ये कुल $8 लाख की एक मच्छी आती है। बल्कि अगर पसंद आ जाए लोगों को तो इसकी बोली लगती है $15 लाख तक इसकी बोली लगी हुई है। अगर सुशी जड़ा खा ले तो कत्ल ही हो जाता है। अच्छा, इसी तरह सुर्ख तलापिया जो मछली है ना जी, इसकी भी माहीगीरों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू है, लेकिन उसकी वजह कोई इसमें से निकलने वाली चीज नहीं है, बल्कि इटसेल्फ सुर्ख तलापिया है। क्योंकि सुर्ख तलापिया जो है वो कोई बहुत लजीज चीज नहीं है, इंसानों के लिए नहीं है, मछलियों के लिए बहुत ज्यादा है। कहते हैं जहां पे सुर्ख तलापिया होगी ना वहां पे दुनिया भर की मछलियां उस सुर्ख तलापिया को खाने के लिए आ जाएगी। तो छापा पै जाएगा। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि वतन अजीज में कोरोना वैक्सीन के खिलाफ तरह तरह के साजिशी मफरूजे फैलाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है वैक्सीन से ये हो जाता है, कोई कह रहा है वैक्सीन लगवाने से फलां चीज़ हो जाती है। आज हमने अपने शो में ऐसे ही चंद अफराद को मदऊ किया है जिनके पास वैक्सीन ना लगवाने के लिए अपने अपने जवाब मौजूद है। तू ही ध्यान दे होए गलबात टीवी ते चलनी है ते इत्थे ही चल पई है। पता नहीं क्या हो रहा भाई। ओ पहलवान जी पहला इतना रिकॉर्ड हो सी तो फिर पूरी दुनिया चल सी ना भलवान जी कैमरे लगे ने, खुदा दा वास्ता जी कैमरे लगे। नहीं डंडे ਤੁਹਾਡੇ सामने कैमरे लगे भलवान जी। चले जी, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के पास ये बहाना या जवाब है क्या। तो इधर से मेरा ख्याल शुरू हो जाए, क्यों आप क्यों नहीं लगाते जी वैक्सीन? और जनाब जुनेद साहब ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਵਾਉਣ ਚਲੇ ਸਾਂ ਵੈਕਸੀਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਕੀਮ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਫਿਰ औलाद नहीं ਹੁੰਦੀ। यार तुम कह रहे हो भला हो उस हकीम का, मैं कहता हूँ बेड़ा गर्क हो उस हकीम का जिसने ये कहा। और किस बात पे यार पूरी दुनिया लगवा रही है, करोड़ों अरबों लोगों को वैक्सीन लग रही है, वो लोग भांज हो रहे हैं। और नहीं जी नहीं, बड़ा जबरदस्त बड़ा समझदार हकीम है। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਫੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। यार इतने समझदार हकीम को फिर अपने साथ ही आप ले आते ताकि हम भी उनके ख्यालात आलिया से मुस्तफीद हो जाते। सर जी उन्होंने आना सी, उन्होंने पुत्र फौत हो गया। कैसे फौत हो गया? कोरोना हो गया। शाबाश, शाफी इलाज लोगों का कर रहे और अपने बेटे की दफा उनका इलाज छुट्टी पे गया। जी वो तो गए सन हैदराबाद, कोई दुकान का उन्होंने रौला सी, पिछों उन्होंने पुत्र फौत हो गया। सर जी उन्होंने फोन ते दवाई दसी है, वो ही खा के मुंडा मरिया। आपको समझ नहीं आ रही फिर किस चीज का हकीम है वो? जी हुण आए ने पिंड हकीम साहब, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा जी, आप क्यों नहीं लगवाते वैक्सीन, जरा बताएं। भाई वैक्सीन इसके लिए नहीं लगवा रहे, ये योद्धे की साजिश है। क्या? ये योद्धी मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रहे, चिप लगाना चाह रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ साजिश करना चाह रहे हैं। चिप लगा के क्या करना चाहते हैं यहूदी? जासूसी करना चाह रहे हो, और क्या करना? आपकी जासूसी करना चाहता है अमेरिका? जी जी, इसराइल जी। समझ नहीं आ रहा कि आपकी अमेरिका या इसराइल जासूसी क्या करेगा? सारा दिन फारग बैठ के आप मंजियां तोड़ते हैं। आप कौन सा कोई नासा स्पेस रिसर्च में काम करते हैं, कोई आप हवाई जहाज बना रहे हैं, कोई कुछ जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कोई चीज इजाद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? और बाबू कई हमारी बातें ऐसी हैं जो उसकी जासूसी करके हमें बर्बाद कर देगा। तुहां बर्बाद जदों ही होना ना अपनी हरकतां तो ही होना है। ओने केड़ी जासूसी करके बर्बाद कर देना। ओ भाई, बर्बादी का मतलब यूं है जो वैक्सीन लगवावेगा 2 साल बाद फौत हो जाएगा। यार इसका मतलब है कि 2 साल बाद अरबों इंसान जो है वो मौत के घाट उतर जाएंगे, मर जाएंगे। जी भाई, खुदा का खौफ करो। तो यहूदी खुद लगवा रहे हैं, अमेरिका, इसराइल, यूरोप सारा खुद लगवा रहा है, वो 2 साल बाद फौत हो जाएगा। नहीं तो आप लोगों को पता नहीं। ओ भाई, वो आप सादे पानी वाली लगा रहे हैं, हमें दवाई वाली दे रहे हैं।
यार खुदा का खौफ करो, और वो वैक्सीन लगवा के महफूज होते जा रहे हैं, अपने बाजार अपने पब्लिक मकामात खोलते जा रहे हैं। हाँ खोलते। अच्छा जी, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? आप तो माशाल्लाह इतने तनोमंद, जवान, ऊंचे लंबे, आपको क्या प्रॉब्लम है? ऐसी गल करन दे। आपको अब मैं मेरा की क्या जी? हाँ, आपको, आप क्यों नहीं वैक्सीन लगवा रहे? केड़ा वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे? हले लवाई ये बत्ती है साढ़े घर। भाई कोरोना का टीका क्यों नहीं लगवा रहे? टीका टीका मैंने नहीं कभी लवाया, कभी भी सुई नहीं चोबी अपने आप। सुई क्यों नहीं चोबी कभी? और दर्द होती है यार। असल च गल वाला की है, और निक्के निक्के हाले ते छोटे भरा दी इत्थे उंगल जिहड़ी है ना, ये उस सिलाई मशीन दी सुई च आ गई, सुई आर पार ही हो गई। ते वो बड़ा बड़ा उसले खौफ ते बड़ियां चीकां वजियां। बहुत बाद मैं कदी सुई नहीं जे लवाई अपने आप नूं। खुदा का खौफ करो, ये वैक्सीन लगवाने से पता कितनी दर्द होती है? जितनी आप समझ लो मच्छर के काटने से होती है। इतना भी पता नहीं चलता इंसान को। और फिर भी मैं नहीं लवाऊंदा, टीका नहीं लवाऊंदा। बीमार होते तो क्या करते हो? गोलियां गोलियां फग चढ़ना। मैं ते डॉक्टर नूं सीधा आख देना कि मैनू भाई टीका नहीं लाना, ते कोई गोलियां छोलियां दे छड़ को पक्की पुक्की। लेकिन यार कोरोना वैक्सीन का तो टीका ही है, लगवाना पड़ेगा। नहीं और टीका नहीं मैं लवाऊंदा, को गोलियां है ते मैं फग चढ़ना, वो दे छड़ो यार। टीका पानी च घोल दियो, वो भी पी छड़ांगा यार खुदा का खौफ करो। अच्छा पहलवान जी, आप बताएं ना, आप क्यों नहीं लगवा रहे वैक्सीन? तुहां लवा लिया टीका? हाँ मैंने लगवा लिया। ना लवाना बंदा पागल हो जाता जे। ओनू भलवान जी कहण डे क्या होया जी, असा मान सेरे ने रहने वाले हैं, उत्थे इतनी खुली हवा है, इतनी साफ आबो हवा है, असा की क्या जरूरत है जी टीका शीका लवावन दी? खौफ करो खुली हवा का, आबो हवा का, इससे क्या ताल्लुक है? केपी में पता कितने केसेस आ रहे हैं? खुदा का खौफ करो यार। ऊपरों एक नवी शर्त रखी छोड़ी है ना जी, कि जिस बंदे की टीका लगा हो सी वही फैक्ट्री ने अंदर दाखिल हो सी। गल सुनो, असा माड़े जे दिहाड़ीदार लोग आ, असा की कोई 100-200 लेके सर्टिफिकेट बनवाई दो ताकि फैक्ट्री ना काम तक खुली जुला ना जी। खुदा का नाम लो, वैक्सीन इसलिए नहीं लगवानी कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सिर्फ आपकी जान बच जाएगी इसलिए लगवानी है। क्या पे करने हो पापा जी, उतो चश्मे ना पानी पीने, जंगलों च फिरने, जितो दिल करे फल ला के खाई किदा। ईमानदारी से बताओ कि तुम्हारे इलाके में कितने लोगों को कोरोना हुआ है? मरे तो कोई 3-4 अन बाकी। फिर हाँ बोलो, 3-4 लोगों की डेथ हो गई है, और कोरोना हुआ कितने लोगों को है? कोई 20-25 लोगों की। 20-25 लोगों को तुम्हारे गांव में कोरोना हुआ, 3-4 अफवात हो गई, और अभी भी तुम कह रहे हो कि जी हमारे इलाके में कोरोना नहीं है। कोना जी बाऊ जी, जेड़ा माड़े पिंड के लोगों की कोरोना शरोना होया ना, इथों जेड़े लोग जाने उत्थे सैरो सपाहट करने वास्ते, उन्हां वजह तो माड़े गांव विच फैलिया। एग्जैक्टली, तो हुआ ना फिर। ये मानते हो ना कि जहां से भी आया कोरोना, इधर से उधर गया, उधर से इधर आया, कोरोना जहां से जहां मर्जी गया है, बीमारी साथ लेके गया, मौत साथ लेके गया या नहीं लेके गया? हद हो गई यार। पहलवान जी माड़े गिराइयां का क्या कसूर है? और इसलिए बचाओ, इसलिए अपने आप को बचाओ, वैक्सीन लगवाओ। हाँ जी सर जी, आप क्यों नहीं लगवाते? जी मेहरबानी, आप मेरे से मुखातबे में आप गुफ्तगू करने से पहले एक शेर सुना सकता हूँ? जी जी। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बिल्कुल। देखिए जी, मैं कोई बेवकूफ नहीं है कि इसमें चिप लगाई है, इसमें ये औलाद नहीं होगी। देखिए मुझे डाउट है कि अगर मैंने वैक्सीन लगाई तो मेरी स्किन खराब हो जाएगी। और मैं लगाना चाहता हूँ कि आखिर लोग हमारा चेहरा तो देखते हैं। सही है कि आप ये ना कहा करें कि लोग हमारा चेहरा ही देखते हैं, आप कहा करें आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो सेकते हैं। अरे वेखदे भी होणगे, नजर जो आउंदा है। अब पहलवान तो लगता पिछले हफ्ते का इतने बैठा है, बस ही हो गया। वो गल हो रही है वैक्सीन की। गल पता की है, टीका अगर सुई के बगैर को लगता ना तो वो मैं दस दियो। बिल्कुल सही। तुम्हें बताया कि ये वैक्सीन की सुई है ना, नीडल है, इसकी इतनी दर्द होती है जितनी मच्छर के काटने से होती है, पता भी नहीं चलता। मच्छर भी को काटते नहीं ना होता। अपना जुस्सा देखो और अपना खौफ देखो।
गौब कोई नहीं, मैनू उजबा सूई को डर लगता। ओ यार सुई से डर जो मर्जी कर, यहूदी की साजिश है यो। अब पहलवान ने देखो घर शेर पालिया एडा सारा हो गया जी, तो सूई तो डरदा है। ओए आ ते शेर केड़ा चुभदा है, कोई ते चुभदी है। सर जी रौला पाया मैं कोरोना खाला मेरी चंगी भली, लेकिन वो हर सर्दियों च खांग लगती सी, खांसी लगती है। वो एरकी सर्दियों में खांसी लगी है तो इन्होंने जी कोरोना और ले गए जी। बिल्कुल हो रहा है। दीगर जो अमराज हैं जो पहले मौजूद हैं लोगों में, हर दफा होते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से अगर खुदा न खास्ता उसको कोरोना भी हो जाए तो उसकी बीमारी जो है मल्टीप्लाई हो जाती है, ज्यादा सीरियस हो जाती है। आए गाल है। तो भाई मेरी बात सुनो, ये क्या चीज है कि पहली लहर आ गई, दूसरी लहर आ गई, तीसरी, चौथी? इसलिए कि कहीं ना कहीं पे वायरस मौजूद रहता है, वो रीग्रो करता है, वो ज्यादा फिर नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते चले जाते हैं, वो वेव की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। सादा सी बात है। हाँ क्यों जी? हाँ माड़े तक ग्राई है, मशहूर है ना जी, ये जेडे डॉक्टर होन ते जेडे दुआ अमला है ना, ये गिनती पूरी करनी आस्ते आपू पे मारने। खुदा का नाम लो, पता है कितने डॉक्टर खुद बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठे। अगर ये कोई साजिश होती, डॉक्टरों की कोई प्लानिंग होती, तो डॉक्टर खुद मरते बेचारे। पहलवान नु लवाओ जी, पहले पहलवान लग रहा है ढिला जी। वैक्सीन लगनी है। अरे मैं दवाई खाना ना जी, ऊपरों है नवा ड्रामा, पहलवान जी ना कड्डी सट्टियास के जेड़ा बंदा और टीका ना लवासी उसना शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाए। मैं कहता हूं जी शनाख्ती कार्ड कल ब्लॉक करते करते आज करें, सिम कल ब्लॉक करने की बजाय आज करें, तनख्वाहें कल रोकने की बजाय आज करें, और कोई हमारी कौम का मतलब इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता रास पे लाने का। बाबूजी कौम नु दसो भी किन्नियां लहरां होनियां, चौथी आ गई, किन्नियां लहरां होनियां? क्या कहा जा सकता है, पूरी दुनिया में आ रही है। लहरा पहले टीवी च आउंदियां हन, जो नवा टीवी आया है हुण भी आउंदियां ने पईयां। बहरहाल पहले जब टीवी पे लहरें आती थी एंटीना से ठीक करते थे ना, अब वैक्सीन से ठीक करनी पड़ेगी। भाई वैक्सीन यो यहूदी की साजिश है। ये गल तो पहले भी हुई है, लेकिन गलत बात है, जो पहले भी गलत बात कर रहा है। करदा पिया, गलती करदा पिया के ना ना इत्थे नहीं पहलवान जी, इत्थे लग सी, इत्थे लग सी। ओ परा ओए, मैं पहले डरे आ, मैनू यही चुभना जाए। आपको हम इसे चुबो के देख लेते हैं, जितनी दर्द इसके चुभने से होगी ना, उससे आधी दर्द जो है वो वैक्सीन से होगी, यकीन करें। इहदे नाल ना ये केड़ा कानून है, ना किसी नाल बंदा सलाम लई सकना, ना ईद मिल सकना, उतो 6 फुट ना फासला रखो। हाँ की आंदा मुंडा फजूल बात कर रहा है। ये कोई कानून नहीं, ये एहतियात है। तो पूरी दुनिया में एहतियात आज करेंगे तो कुछ अरसे के बाद फिर आप रिलैक्स हो सकते हैं। अगर ये एहतियात नहीं करेंगे तो न जाने कब इस मर्ज से जान है। हाँ की किसी ने क्या कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। सहमा आख्या ही सहमा आख्या आए जेड़ी फिल्म वाली है। मैडम नूर जान ने कहा पहलवान जी, नहीं मैं आ वेखी है फिल्म, वो आखन डई ही वो अगे कह रही, पीछे मैडम नूर जहां कह रही। ए बागे पीछे करन डे ने सारी कौम नु। पहलवान जी मैं पूरी गल करना चाहना, तुसी हो हाँ हाँ करी जाते हो। गल ये जी बाबू जी कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे, महंगाई इन्नी ते वैक्सीन कौन लवावे? ये नहीं किया सहमा ने। महंगाई का वैक्सीन से क्या ताल्लुक है? वैक्सीन फ्री लग रही है। चाहे फ्री भी लग रही है भाई, पर उसका क्या फायदा? कुछ लोगों ने वैक्सीन लगवाई भी है तो उनको फिर कोरोना होगा। पहली बात तो यह है कि कुछ लोगों को हुआ है ना, दूसरी बात है कि जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन के बावजूद हो गया है, उनके अंदर वो सीरियसनेस नहीं है, वो सिवियरिटी नहीं है, बड़े कम दर्जे का कोरोना हुआ है उनको, बहुत जल्दी ठीक हो गए पहलवान जी। बस अरे सियाने आदमी ने। नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। लजिया जी, यादें माजी में मैं आपको बड़ी एक दिलचस्प बात याद कराने लगा हूँ माजी की। अब तो ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हो गई है ना जी, सारी दुनिया से आप जहाँ से मर्जी कोई चीज मंगा लें, बेशक गड्डी मंगा लो तो भावें शर्ट मंगा लो। मुझे एक शजान तो मंगवा दें जी। यानी मैं वर्ल्ड लेवल की शॉपिंग की बात कर रहा हूँ। और फिर बेचारा अपने महल्ले दे बाबे कामे दी दुकान च वड़न दे। आपको मैं एक दिलचस्प बात ये याद कराना चाहता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती थी जो हम बाहर से आने वाले अपने प्यारे दोस्तों और
अजीज़ व अकारब से, रिश्तेदारों से मंगवाया करते थे, जिनका अब यहाँ पे रोल पड़ गया हुआ है, या फिर खास तौर पे कोई हज पे जाता था ना खानदान में, तो उनसे भी मंगवाई जाती थी, या वो लेके भी आते थे बड़े खास तोहफे समझ के। जी उनमें सबसे पहले तो एक घड़ी होती थी, हाथ थाली। हाँ जी। ये जो घड़ी अब गायब हो गई है ना, ओली ओली गोट से, मेरे अर्गे पुराने बंदे ही बांधते हैं, बाकी सारे जब मॉडर्न है ना वो तो अब मोबाइल से ही अपना टाइम देख लेते हैं। ये घड़ी जरूर मंगवाई जाती थी, और उस घड़ी में खास तौर पे वो घड़ी जरूर मंगाई जाती थी जो रात को चमकती थी, बिल्कुल, और वाटर प्रूफ भी होती थी। अच्छा। बल्कि अगर कोई वाटर प्रूफ घड़ी ले आता था तो उसको पानी में फेंक के हम बड़े फख्र से बताते थे, अबे होए पानी चो कड्डी फिर ठीक है। ये बड़ी बात समझी जाती थी, जो अब तकरीबन हर घड़ी में ही मौजूद है। जी सर। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो बड़ी प्यारी आइटम एक मंगाई जाती थी, वो इसी घड़ी के मुतल्लिका है टाइम पीस। ये जो टाइम पीस है ना जी, जो हम लगा के तो सुबह अब टेलीफोन पे ही उठ जाते हैं, अलार्म लगा। स्कूल बच्चों को भेजने के लिए, या दफ्तर जाने के लिए, जी, या जी। किसी भी और काम के लिए। ये एक घड़ी आती थी बाहर से, अलार्म वाली, बिल्कुल सही। उसे टाइम पीस कहते थे। जी जी। और वो इतना जालम बजता था, 2 टलियां लगी होती थी। मैं कहता हूँ जी महला पूरा उठ जाता था, घर क्या। और एक बच्चे टाइम था, पीस था, एक चाचा टाइम पीस था यार। हाँ जी हाँ जी, मुनीर दरीफ साहब अल्लाह बख्शे, उन्होंने रोल किया था सोना चांदी में, उनकी छेड़ थी चाचा टाइम पीस। जी उसमें वो बात करता है। तो वो जो टाइम पीस होता था ना जी, घड़ी, जी जी। उससे बच्चे इतनी नफरत करते थे कि कई दफा उसको जोर जोर से जमीन पे भी मारते थे। और वो ऐसी अच्छी मजबूत घड़ी होती थी, वो नहीं थी बाज आती, ओ या अल्लाह। अक्सर वालदैन ने लगाया होता था टाइम पीस, उस पर अलार्म लगाया होता था कि हाँ जी। बच्चों को सुबह उठाना है। तो कुछ मनचले बच्चे वो रात को, आधी रात को उठ के वो टाइम पीस, उसका जो अलार्म है वो ऑफ कर। हाँ जी, वो लगाया इसलिए जाता था ना सवेरे बच्चों को स्कूल जाने के लिए। भेज रहे। वो इधर दियां औरतां नूं पता नहीं सी कि बंद हो जाते हो, देखो वो गूंगा हो गया जी। ये बड़ा आम था, टाइम पीस भी मंगवाया जाता था। एक और चीज जो बड़ी अहम थी, जो अब बड़ी सस्ती और आराम से इधर से मिल जाती है, वो होती थी इस्त्री। ये कपड़े शपड़े प्रेस करने के लिए नेशनल की इस्त्री बाहर से मंगवाई जाती वो है। बड़ी मजबूत थी जी। हाँ जी हाँ जी, और खास तौर पे हाजियों को कहा जाता कि साढ़े आज से बिजली वाली इस्त्री लेके आना, क्योंकि ज्यादा तो कोयले वाली इस्त्री चलती थी। तो वो बिजली वाली जो इस्त्री थी ना जी, वलैती जी जी। नेशनल की, हाँ जी। मतलब होती तो वो जापानी थी, हम उसे वलैती कहते थे, हाँ। वो जरूर मंगवाई जाती थी। पाकिस्तानियों ने अगर यूरोप से कोई सही इंतकाम लिया है ना, तो वो इस्त्री को 100 रुपए में बेच के लिया है। हाँ जी। और उसके साथ एक छोटा सा होता था बटन लगा हुआ शीशे का, वो लाल रंग का, वो जब उसे ऑन करते थे वो जल जाता था, अब भी है हाँ जी, वो अभी तो। भी है। मगर उसका हम बड़ा इंजॉय करते थे कि ये जब इस्त्री गर्म हो जाती है तो ये खुद ही बुझ जाता है। हाय हाय हाय, असी इस्त्री ने थोड़ा जा जिन भी समझते तो इसको कैसे पता चल जाता है कि मैं गर्म हो गई। अब तो खैर इस्त्री बहुत ही जदीद हो गई है, उसके ऊपर पानी वाला पोर्शन भी आ गया है, और वो स्टीम भी कर देती है, प्रेस और सारा कुछ ही हो गया। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਣਾ ਸ਼ਾਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। हाँ जी हाँ। अच्छा, एक और चीज वो जो मुझे थैले ने याद करवाई, जी जी। वो एक कैमरा होता था जिसमें वो गोल रील पड़ती थी, वो उसमें नेगेटिव लगे होते थे छोटे छोटे, वो डाल के ना ऊपर से वो हम सीडी की तरह, तो उसको कड़ाच 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 वो तस्वीरें देखते थे। हाँ जी। वो बहुत जरूर लेके आते थे हाजी अपने बच्चों के लिए या दूसरों के बच्चों के लिए। वो बड़ी मजे की एक और चीज उसमें आती है। आमतौर पे वो जो तस्वीरें होती थी 10-12, वो भी मतलब हरमैन शरीफ फैन की होती थी। वही होती थी, उसमें चूंकि हाजी भी नजर आते थे, और हम अपने अम्मी अब्बू ढूंढते थे कि शायद उनकी भी बीच में फोटो हो।
अच्छा, एक और बड़ी अहम और मजेदार चीज बाहर से लाई जाती थी या मंगवाई भी जाती थी। जी जी। वो होता था पॉकेट साइज रेडियो। लेदर पर चढ़ा हुआ है। छोटा सा रेडियो, नहीं वो लेदर वाला बड़ा होता था। ये छोटा सा रेडियो जब शुरू हुआ था ना पॉकेट साइज, तो क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए या जुनैदर के मॉडर्न लड़के गाने वाने सुनने के लिए, सिगरेट के पैकेट जितना होता था, हाँ सिगरेट के पैकेट जितना इतना सा, वो जेब में डाल के बड़ा वो शौकी से हम दिखाते थे, गया दे ये रहा सऊदी अरबों आया है रेडियो। वो भी बाहर से अक्सर मंगवाते थे या लाते थे दोस्तों को देने के लिए। अच्छा, खिलौनों में सबसे पहला खिलौना जो मुझे याद है जो धड़ाधड़ सऊदी अरब से खास तौर पे है, वो था वो हवाई जहाज जो तार से लटकाते थे और फिर वो घूमता था और वो उसकी लाइट भी जलती थी। बाकायदा कमरे में पहले समा पैदा किया जाता था, जैसे को पता नहीं लुफ्थांसा की एयरलाइन का जहाज चलने लगा, हालांकि ऐसे घूमता ही था। और क्या था? बड़ा मजेदार था यार। उस तरह की फिर एक चिड़ी भी आ गई थी, वो भी उड़ के दिखाती थी गोल गोल। अच्छा, ये चीजें लाने वाली जो है ये छोटी छोटी, ये तो होती थी ना जी कि आप किसी के दोस्त के लिए तोहफा लेके आए या ये वो। मैंने ये भी देखा हुआ है कि हज करने गए हुए वहां से फ्रिज लेके आए। हाँ, छोटी सी इतनी सी फ्रिज लेके आए। ये फ्रिज वगैरह भी आम नहीं थी यहाँ पे मिलती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये वो, ये तो हमारे सामने ये शुरू हुई है और उसके बाद फिर हर जगह तो मिल जाती है ना। अजीजी, मैं 1984 में इतना बड़ा फ्रिज ओमान से लेकर आया था। अच्छा थैले, जो तुम ओमान से फ्रिज लेके आए थे, जी जी, अपने ओमान से बताओ, अपनी जेब से लेके आए थे? नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और चलते चलते आज की एक कीमती बात ये कि अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो उसके लिए पहले छोटा बने। बहुत अच्छी। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। खबर की दुनिया।